तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो स्पीड अगर हम लोग समझ गए हैं तो वेलोसिटी को भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई बॉडी जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड कह रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करें? वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो ये किसी बॉडी की स्पीड जो होगी, किसी बॉडी की स्पीड जो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एन बॉडी, द स्पीड ऑफ एन बॉडी, सॉरी ऑफ ए बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी बॉडी की स्पीड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही क्या कहलाएगा? तो उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ एक अलग स्पीड हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्शन को देखें तो क्या डायरेक्शन हर टाइम सेम है क्या? नहीं है। लेकिन एक बॉडी सीधा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, तो अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें उस बॉडी को, ठीक है, जब बॉडी क्या कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा पा रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पे क्या है, तो बॉडी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बॉडी का क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और उसकी कुछ स्पीड भी होगी। तो जब स्पीड को हम लोग मेजर करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही क्या कहलाता है? तो वेलोसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। दैट मींस कि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन जो हम जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? ए से बी पे आ रहे हैं, तो ए हमारा इनिशियल, बी हमारा मान लो फाइनल पोजीशन है। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे कि हम लोग कैसे भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट पाथ होगा, जिस स्ट्रेट पाथ के थ्रू ही हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच पाएंगे। पढ़े थे ना ये चीज को? तो अगर स्ट्रेट पाथ पे ही हम लोग ए से बी पे पहुंच सकते हैं, दैट मींस कि वी आर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट। लेकिन डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं था। डिस्टेंस हमारा क्या था? तो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं था, ठीक। तो अगर इस चीज को हम लोग आगे देखें तो हम लोग कह सकते हैं किसके बारे में? कि वेलोसिटी के बारे में। कि वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी के बारे में ठीक उसी तरीके से अगर हम स्पीड के हिसाब से कंपेयर करते हैं, स्पीड के बारे में क्या पढ़े थे? कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पर यूनिट टाइम में वो स्पीड है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा पर यूनिट टाइम में, वो क्या होगा? तो वेलोसिटी। दैट मींस कि वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम क्या कह सकते हैं? तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या फिर यूनिट टाइम। तो यही क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? तो वेलोसिटी। दैट मींस कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो v इक्वल टू एक्स वाई टी लिख सकते हैं या एस वाई टी लिख सकते हैं। यहाँ पे s रिप्रेजेंट करेगा हमारे डिस्प्लेसमेंट को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट को। हियर v रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड t रिप्रेजेंट द टाइम, ठीक है। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वांटिटी की, तो वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है या स्केलर है? तो क्या वेलोसिटी के बारे में जितना भी हम लोग समझ पाए हैं, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है या डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है? ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। दैट मींस कि इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। क्योंकि हम लोग तो सबसे पहला लाइन यही ना लिखे कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी बॉडी की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेलोसिटी कहते हैं। दैट मींस कि वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। मैग्नीट्यूड तो पहले से है, डायरेक्शन भी आ गया, क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस वी कैन से दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगा?
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, टाइम है दैट मींस की सेकेंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या निकल करके आता है हमारे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, क्या निकल करके आ रहा है तो मीटर पर सेकेंड। कुछ और अदर यूनिट की बात करें तो वही सारा वहां पे जो स्पीड हम लोग करे थे किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकेंड जो भी लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड के में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट। क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट किसको कहते हैं? सीजीएस यूनिट में दिया गया है सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस है, ठीक है। एक होता है एमकेएस यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी होगा किसी भी बॉडी का, अभी जस्ट हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको देखें कि एक बॉडी है, क्या है तो एक बॉडी है, जो बॉडी एक पर्टिकुलर स्पीड से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बॉडी है क्या ये स्ट्रेट वे में चल रहा है? क्या ये बॉडी क्या स्ट्रेट वे में चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। इस बॉडी के अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसका चेंज हो पा रहा है। बॉडी का डायरेक्शन क्या हो पा रहा है तो चेंज हो पा रहा है। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं? ये क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है। क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। जैसे कि मान लो तुम अपने मम्मी पापा पे डिपेंड हो, देखिए अगर तुम्हारे मम्मी पापा का इनकम अगर चेंज हो जाए तो तुम्हारा भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में अगर सोचो तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है। और अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यू टू चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होता है तो स्पीड का मेजरमेंट था वेलोसिटी। दैट मीन्स कि अगर स्पीड बदल रहा है तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। अगर स्पीड बदले तब भी हमारा वेलोसिटी बदलेगा, डायरेक्शन बदले तब भी हमारा वेलोसिटी बदलेगा, और अगर दोनों का दोनों बदलता है तब भी हमारा वेलोसिटी बदलेगा। दैट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यू टू चेंजिंग इन इट्स स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। स्पीड, डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। तो जिस तरीके से हम लोग स्पीड में पढ़े थे इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये एवरेज स्पीड के बारे में, तो वैसे यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो किसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले से भी वाकिफ हो सकते हो क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम समझ चुके थे। होगा क्या, तो किसी बॉडी के वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। उसके पूरे जर्नी में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, उसके पूरी जर्नी में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी in any particular instant, the velocity of a body in any particular instant. instant मतलब क्या? moment. instant मतलब moment. during its motion, इसके पूरे जो मोशन होंगे उस मोशन के समय में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। that means the velocity of the body in any particular instant or moment during its motion is called instantaneous वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगर आगे हम लोग बढ़े तो क्या देख सकते हैं कि एक जो बॉडी है, एक बॉडी को मान लो जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। बॉडी कहाँ चल रहा है? तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अब स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी जा रहा है तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा? क्या स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी जा रहा है तो क्या इसका कोई डायरेक्शन होगा? यस और नो? होगा डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसे ही बोले स्ट्रेट वे में जा रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर वे में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो क्या कर रहा होगा? तो मूव कर रहा होगा। और वो क्या कर रहा है? तो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। कैसे डिस्टेंस को? तो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस तरह के वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे
कौन सा वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक बॉडी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी डी डैश, यहाँ से यहाँ की भी दूरी डी डैश, यहाँ से यहाँ की भी दूरी डी डैश, यहाँ से यहाँ की भी दूरी डी डैश, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग रहा है टी डैश, यहाँ से यहाँ भी टी डैश, यहाँ से यहाँ टी डैश, यहाँ से यहाँ टी डैश। तो दैट मींस कि हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि द बॉडी व्हेन मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बॉडी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ये क्या कर पा रहा है? तो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर पा रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हेंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म। हम लोग कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ पा रहे, इसलिए क्या नाम दिया गया? तो कांस्टेंट वेलोसिटी नाम दिया गया। अब कुछ यही चीज यहाँ पे क्या हो जाए, तो जो बॉडी था, ये समझ गए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहते हैं। अब अगर बात करें हम लोग किसकी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? तो जब एक बॉडी, ठीक है, क्या कर रहा है? तो अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कर रहा है? तो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा वो बॉडी? नॉन यूनिफॉर्म में। या फिर ये भी समझ सकते हैं वहां पे कि वो क्या कर रहा है? तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन के समय में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम था, तो यूनिफॉर्म कहलाया। लेकिन चलो ये हमारा डिस्टेंस d1 हो गया, ये d2 हो गया, ये d3 हो गया, ये d4 हो गया, तो क्या देख रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? तो इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम को अगर देखें तो टाइम हमारा इक्वल है। लेकिन दूसरा केस ले लेते हैं कि डिस्टेंस सारा का सारा इक्वल है। डिस्टेंस क्या है? सारा का सारा इक्वल है। ये टाइम t1, ये t2, ये t1, ये t3, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस आर इक्वल बट टाइम इंटरवल्स आर नॉट इक्वल। तो ये भी कंडीशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ये बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन ना जाकर के कुछ ऐसे जा रहा है, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन ना जाकर के क्या कर रहा है? तो कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट होके जा रहा है। डिस्टेंस की बात अभी भी वही है, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या वेलोसिटी वही रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। दैट मींस ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, बात समझ गए? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी। क्या नाम है? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, एवरेज मतलब कि मीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो मीन की। मतलब कि कोई बॉडी, ठीक है, जो कि दो अलग अलग वेलोसिटी से, दो या दो से अधिक अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, एक जर्नी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में, एक जर्नी है बॉडी का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में, ठीक है, ये बॉडी जो इस तरीके से मूव करके यहाँ तक आया, कैसे भी गया, किसी भी डायरेक्शन में गया, तो वेलोसिटी एक जगह फिक्स क्या होगा? तो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, वही चीज हम लोग को जानना है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बतलाया था ऐसे आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? ये है। और यहाँ से यहाँ आने में टाइम मान लो लगा t1 t2 ऐसे करके, t1 टाइम लगा कुछ पर्टिकुलर जगह तक आने में, और फिर t2 टाइम लगा। तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जब हम उस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर पाएंगे, तो जो हमारे पास निकल करके आएगा रिजल्टेंट इसका, वो क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन।
ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूसली एट अ यूनिफॉर्म रेट, किसी बॉडी के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि क्या है, तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो है एक यूनिफॉर्म रेट में, कंटिन्यूसली क्या है, तो एक यूनिफॉर्म रेट में है, तब हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा। क्या होगा, उसका अर्थमेटिक मीन होगा। दैट मीन्स कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो होंगे, ठीक है, उस पूरे पीरियड के समय इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, उसी का जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि अगर किसी बॉडी की बात करें, एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा और कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि क्या सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं आपके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। हम लोग एवरेज जो निकालते हैं 2 नंबर का 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल, मतलब कि कितने का एवरेज निकाल रहे हैं, 2 का मीन है ना, मतलब तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये क्या हो गया, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। दैट मींस कि यहाँ से कहा जा सकता है v एवरेज इक्वल टू, ठीक है, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2, जहां पे u क्या है, तो u इज इक्वल टू इनिशियल, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और v बराबर फाइनल वेलोसिटी। अब याद कैसे रखेंगे कि कौन इनिशियल कौन फाइनल, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए u और v है तो, ठीक है, तो पहले इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती, तो कोई बॉडी पहले इनिशिएट करेगा तब ना फाइनल में पहुंचेगा, कोई बॉडी स्टार्ट ही नहीं होगा कहेंगे सीधे फाइनल में आ गया, होगा, ऐसा नहीं होगा। तो दैट मींस कि कोई बॉडी क्या होंगे, तो पहले चलना शुरू करेगा, तो जिस वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया वो क्या कहलाएगा, इनिशियल, और फाइनली जिस डेस्टिनेशन या जिस मोमेंट या जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, तो फाइनल। एबीसीडी तो पढ़े हो बचपन से, नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हो, तो पहले यू आता है कि पहले भी आता है, यू आता है ना पहले, तो पहले यू आया, पहले बॉडी स्टार्ट होता है कि पहले आगे पहुंच जाता है, तो मतलब कि यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल को। यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल को, और भी बाद में आता है तो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तो यही है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में।